angles. So first of all, be familiar with this quadrant system. सबको पता है, first, second, third and fourth. These are the quadrants. Now suppose we are having an angle in the first quadrant, in the second quadrant, and likewise. So what will happen and what is the effect? But before that, yes, क्या बोल रहे? If we are moving towards from this direction to this direction, ये x axis से अगर हमने ये direction में, this arrow denotes the direction of the angle we are calculating measurement. अगर ये direction में हमारा angle है, that is known as positive theta. और अगर ये reverse direction में है, इधर से हम calculate कर रहे हैं, मतलब ये clockwise direction को हम बोलते हैं negative direction. ठीक है, तो ये दो पॉइंट्स आपने माइंड में रखना. जब ये लाइन का डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक थीटा हो गया और ये साइड से इधर कैलकुलेट कर, इफ वी आर कैलकुलेटिंग, अगर ये हमारे पास इस फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, ये डायरेक्शन में अगर एंगल हम कैलकुलेट कर रहे हैं, दिस डायरेक्शन माइनस थीटा, एंड एक मिनट, इंस्टेड ऑफ कैलकुलेटिंग फ्रॉम दिस साइड टू दिस साइड, अगर हम इस डायरेक्शन में आते हैं, इफ वी आर taking this from this side to this side, then this measurement, यहाँ से यहाँ तक का measurement, that will be treated as minus of theta, जो भी measurement रहेगा यहाँ पे, right? यहाँ पे this is the only way to calculate the angle from this line to this line or this line to this line. तो ये जो measurement है, this is known as calculation of measurement in terms of theta, पॉजिटिव और नेगेटिव. नाउ अभी हमारे पास जो कोऑर्डिनेट एक्सिस है, इसके अंदर हमारे पास जो ओके, सो या because of our network issue, let us revise this. These are 4 quadrants. ये 4 quadrant हैं और ये एंगल का मेजरमेंट हम जो भी करेंगे, इस डायरेक्शन में अगर करेंगे that is थीटा, रिवर्स वे में अगर करेंगे that is माइनस थीटा. और हमको पता है ये डायरेक्शन में पूरे वैल्यूज क्या रहते हैं, पॉजिटिव. ये वाले भी डायरेक्शन में पूरे वैल्यूज जो रहते हैं पॉजिटिव. ये डायरेक्शन के जो वैल्यूज रहते हैं that is नेगेटिव, and these direction values are negative, right? So if our triangle is in this quadrant, there will be no effect on the trigonometrical ratios. But if अगर हमारे पास इस यहाँ पे डायरेक्शन, यहाँ पे हमें ट्रायंगल लिए, या फिर यहाँ पे अगर ट्रायंगल लिए, या फिर यहाँ पे अगर ट्रायंगल लिए, या फिर कहीं पे भी लिए, यहाँ पे ट्रायंगल लेंगे, so this negative effect will be there, right? यहाँ पे निगेटिव हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल मैं एक आपको ट्रायंगल लेके बताता हूँ, एक सिंपल एग्जांपल लेंगे, that will be better for understanding. So first of all, what we will do is, we will first of all take a simple triangle in the second quadrant. सेकंड क्वाड्रेंट में हम ट्रायंगल लेंगे, ठीक है. सो दिस इज ए ट्रायंगल इन द सेकंड क्वाड्रेंट. सेकंड क्वाड्रेंट में है, राइट? अब यहाँ पे सपोज हमारे पास डिस्टेंस जो भी रहेगा, जो भी पॉइंट यहाँ पे टच कर रहा है, that point I want to mention here. So the first point for this one is, suppose this is angle 3, right? And this is what? Suppose already we have taken a step of example. This is having -2 या फिर -6. -6 पे ये पॉइंट पे टच हो रहा है और यहाँ पे 3 तक ऊपर इसका डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक. ये अगर एक्सिस में अगर हम इसको ड्रॉ करेंगे इस टाइप में, इफ वी ड्रॉ दिस लाइक दिस, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है ये सपोज 3 है, और ये वाला जो डिस्टेंस है ये -6 है, यहाँ पे -6. सो व्हाट विल बी द प्रॉब्लम इज, whatever theta we are having, this theta,
दैट डिपेंड्स ऑन दिस नेगेटिव फैक्टर। तो अब ये नेगेटिव फैक्टर के ऊपर क्या डिपेंड करेगा, यहाँ पे सिर्फ आप लोगों ने याद रख लेना। मैं अब ये पूरा जो स्लाइड है इसको कर, सो लेट अस टेक अनदर स्लाइड इन विच आई विल जस्ट शो यू यहाँ पे कौन से क्वाड्रेंट में पूरे पॉजिटिव रहते हैं, कौन से क्वाड्रेंट में निगेटिव रहते हैं, और कौन से क्वाड्रेंट में ये रहते हैं। सो इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो कोई इशू नहीं है, वी हैव नो इशू विद द फर्स्ट क्वाड्रेंट। सो फर्स्ट क्वाड्रेंट का हमारे पास कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इन द सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट साइन कन्वर्जन विल बी देयर। सो एक चीज आप लोगों ने याद रख लेना है, ये मैं आपको जो स्क्रीन पे टेबल ये इससे आपको ASTC बोल के याद रख लेंगे तो इजी हो जाएगा। ऑल यहाँ पे पहले में सब पूरे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज पॉजिटिव रहेंगे, दूसरे के अंदर पूरे निगेटिव रहेंगे सिर्फ साइन और कोसेक को छोड़ के। साइन रेशियो इज पॉजिटिव, एस मीन्स साइन रेशियो इज पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव है तो कोसेक भी पॉजिटिव रहेगा। तीसरे के अंदर सब निगेटिव रहेंगे, सिर्फ tan और उसका उल्टा। tan अगर एक पॉजिटिव है तो उसका उल्टा भी पॉजिटिव रहेगा, tan और कोटैन कॉट। और लास्ट वाले में यहाँ पे सब निगेटिव रहेंगे, सिर्फ कॉस और सेक, कॉस और उसका उल्टा ये निगेटिव रहेंगे। सो दीज थिंग्स यू हैव टू रिमेंबर। फॉर द फर्स्ट क्वाड्रेंट सब पॉजिटिव रहेंगे, सेकंड में सिर्फ साइन और कोसेक पॉजिटिव रहेगा, थर्ड में सिर्फ tan और cot पॉजिटिव रहेगा, और फोर्थ के अंदर सिर्फ cos और sec पॉजिटिव रहेगा। दिस इज द रिमेंबर, जस्ट यू हैव टू रिमेंबर दिस, that how to take the angles in 4 quadrants. So after remembering this, you are able to find out these are the ratios. For sin 0, 0 will be there. Sin 30 या फिर π/6 जिसको बोलेंगे हम, that will be 1/2, and sin 45 या फिर π/4 that is 1/√2, sin 60 या फिर sin π/3 that is √3/2, and 90 और π/2 is 1, and sin 80 और π is 0। सी यहाँ पे इसका एक स्पेसिफिक रिलेशन है, ये पूरा टेबल अगर हम रिवर्स कर देंगे दैट वी आर गेटिंग डिफरेंट वैल्यूज। कॉस के लिए यहाँ पे साइन क्यों 0 है तो दैट इज 1, और ये π/6 के लिए √3/2, क्योंकि यहाँ पे 60 के लिए π/3 के लिए √3/2 है, एक दूसरे के अपोजिट है। और 45 सेम रहेगा, और ये इसका π/6 1/2 है तो इसका π/3 1/2 रहेगा, और sin 90 का 1 है तो दिस वैल्यू विल बी 0, एंड फॉर sin 180 0 दिस विल बी -1। ये दो भी वैल्यू अगर आपने याद रख लिए तो बाकी के पूरे वैल्यूज आपको याद हो जाएंगे। सो ओनली द इम्पोर्टेंट थिंग इज व्हाट, जस्ट ट्राई टू रिमेंबर दीज टू एटलीस्ट, कम से कम ये दो याद रख लेंगे तो बाकी के पूरे वैल्यूज भी याद रख सकते हैं। हाउ, tan इज नथिंग बट sin by cos, एंड cot इज नथिंग बाय cos by sin या फिर रिवर्स ऑफ द tan, and sec is nothing but the reverse of cos, cosec is nothing but the reverse of sin, उल्टा है इसका। तो ये मतलब आगे की चीजें याद भी नहीं रखेंगे तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगी आपको। सो ओनली यू हैव टू रिमेंबर sin 0 0, sin π/6 1/2, sin π/4 1/√2, sin π/3 √3/2, sin π/2 1, sin π 0। लाइकवाइज एक भी याद रखेंगे तो दूसरा ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। cos 0 1, cos π/6 √3/2, cos π/4 1/√2, cos π/3 1/2, cos π/2 0, cos π -1। और बाकी के हमारे पास जो रिलेशंस है, with the help of that relation you can easily manipulate these into the form of the remaining one। तो ये आप लोगों को इजीली हो जाएगा। So your task is now you have to remember all these trigonometrical values। इसके बगैर हम आगे का नहीं कर सकते, क्योंकि for further discussion we require these standard values to manipulate। अब हम manipulate कब करेंगे, कोई भी न्यू वैल्यू अगर दी हुई है, if we are already familiar with such type of values। अगर ये वैल्यूज हमको पहले से याद है और उसको अच्छे से हमको पता है, then only we can manipulate that in the format। ठीक है, ये समझ में आ गया। ये वैल्यूज आपको याद रखना है बाय एनी हाउ।